देखिए, जंग की बातें हम सब सुनते हैं, खबरों में देखते हैं, एनालिसिस भी पढ़ते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये सब ना बहुत दूर की बातें लगती हैं। पर अब मेरे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि कल सुबह ही तो मैं अपने परिवार के साथ दुबई में था, ठीक उसी तबाही के बीच में जो आज पूरे मिडल ईस्ट की हकीकत बन गई है। तो चलिए इस पूरी उलझी हुई सिचुएशन को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से, फिर देखेंगे कि कैसे ये जंग खाड़ी में फैली, दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है, हम इस मुकाम तक आखिर पहुंचे कैसे, और क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक पल की जब ये सब कुछ बिल्कुल अचानक शुरू हो गया। कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में था और हमारा होटल ठीक उस जगह के सामने था जहां एक धमाका देखा गया। खैर, हम सुबह अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए निकले और हमारी फ्लाइट टाइम पर उड़ भी गई। उस वक्त तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर हमारे टेक ऑफ के बस कुछ घंटे ही हुए थे कि तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। पता चला दुबई एयरपोर्ट पूरा खाली करा दिया गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल। बुर्ज खलीफा के ऊपर, सोचिए, बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया जा रहा था। और तो और बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा गिरा और मेरे परिवार के कुछ लोग जिनकी फ्लाइट हमारे कुछ घंटे बाद थी, वो बेचारे एयरपोर्ट पर ही फंस गए। ये तो थी सिर्फ एक शहर की कहानी। अब देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी मिलिट्री कार्रवाइयां थी जिन्होंने पूरे रीजन को इस आग में धकेल दिया। तो देखिए हुआ क्या। सुबह सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त हमला किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। दोपहर होते होते खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई एक हवाई हमले में मारे गए हैं, और फिर शाम तक ईरान ने पलटवार किया और खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस और शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान के सरकारी टीवी ने खुद इस खबर को कंफर्म किया कि अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ उसी हमले में उनकी बेटी, दामाद और पोती भी मारे गए। मतलब एक ही हमले में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया। इस हमले का इरादा क्या था, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से एकदम साफ हो जाता है। जो लोग सारे फैसले लेते हैं उनमें से ज्यादातर अब हैं ही नहीं। ईरान का जवाब भी उतना ही खतरनाक था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम पे 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। बहरीन में जो अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट बेस है, उस पर तो सीधा निशाना लगाया गया। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि ये हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक नहीं रुके। यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत में एयरपोर्ट्स और होटलों जैसे सिविलियन इलाकों पर भी मिसाइलें दागी गईं। खैर, ये तो बात हुई जंग के मैदान की, पर इस आग की लपटें पूरी दुनिया तक कैसे पहुंच रही हैं, चलिए अब वो समझते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1 करोड़। जी हां, 1 करोड़ भारतीय जो इन खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। मतलब यह है कि जिन शहरों पर मिसाइलें बरस रही हैं ना, वहां हमारे लाखों दोस्त, रिश्तेदार, कामगार सब फंसे हुए हैं। और इसका असर सीधा हमारी जेब पर भी पड़ने वाला है। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये इतना जरूरी समुद्री रास्ता है कि भारत अपने टोटल क्रूड ऑयल का 50% से भी ज्यादा यहीं से इंपोर्ट करता है। और अब खबरें आ रही हैं कि ईरानी फोर्सेस ने इस रास्ते को बंद करने का फैसला कर लिया है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो आप सोच सकते हैं भारत में तेल की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा और महंगाई कहां से कहां पहुंच जाएगी। लेकिन इन सब आर्थिक और राजनीतिक बातों से कहीं बढ़कर जंग की सबसे भयानक कीमत हमेशा इंसानी जिंदगियां चुकाती हैं। ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर ठीक उस वक्त बम गिराए गए जब स्कूल चल रहा था और बच्चों से भरा हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक इस हमले में 100 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। और इस दिल को दहला देने वाली घटना के ठीक बाद इजराइल के ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट से एक ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये बयान तब आया जब इस जंग की शुरुआत ही उनके हमले से हुई थी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। इसे समझने के लिए हमें बस कुछ महीने पीछे जाना होगा और उन घटनाओं को देखना होगा जो इस तबाही की जड़ में हैं। ये सब शुरू हुआ था दिसंबर 2025 में। ईरान की इकॉनमी पूरी तरह से बैठ गई, जिसके बाद वहां इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। जवाब में ईरानी सरकार ने इन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने 2003 के बाद अपनी सबसे बड़ी फौज मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी। लेकिन सबसे दुखद, सबसे अजीब बात पता है क्या है? हमले से ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को ओमान के वित्त मंत्री ने कहा था कि अमेरिका ईरान शांति समझौता बस होने ही वाला है, और ठीक अगले दिन 25 फरवरी को पहले बम गिरा दिए गए। और जब हम इन वजहों को देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है, एक ऐसा पैटर्न जो खतरनाक हद तक जाना पहचाना सा लगता है।
चलिए जरा 2003 के इराक युद्ध और 2026 के इस हमले की वजहों को आमने सामने रखकर देखते हैं। 2003 में कहा गया कि सद्दाम हुसैन एक क्रूर तानाशाह है, उसे हटाना है। 2026 में वही बात अयातुल्लाह खामेनेई के लिए कही गई। तब इराकी लोगों को शांति और लोकतंत्र देने का वादा किया गया था। आज ईरानी लोगों को उनकी सरकार उखाड़ फेंकने में मदद करने का। तब वजह बताई गई थी WMD का खतरा, और आज वजह है ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को जड़ से मिटाने की। मतलब स्क्रिप्ट तो देखिए लगभग वही है, बस चेहरे बदल गए हैं। लेकिन इतिहास हमें ये भी तो सिखाता है कि इस तरह के बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा क्या होता है। याद कीजिए, जब इराक से सद्दाम हुसैन को और लीबिया से गद्दाफी को हटाया गया था तो क्या हुआ? क्या वहां शांति आई? नहीं, बल्कि वहां और ज्यादा अस्थिरता फैली, गृह युद्ध छिड़ गया और ISI जैसे नए आतंकी संगठन पैदा हो गए। यानी वहां के आम लोगों के लिए हालात पहले से भी कहीं ज्यादा खराब हो गए। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, और शायद सबसे बड़ा डर भी। क्या ईरान का हश्र भी इराक या लीबिया जैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि इसका जवाब आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल सकता है।